शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, जो जुनैद हारिस साहब की समझ में नहीं आ रहा है वो आप समझाना चाहेंगे क्या? देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये कोई नई बात या पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी वक्फ संशोधन 4 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो चुका है और अब 5वीं बार बीजेपी की गवर्नमेंट में संशोधन किया जा रहा है। सिर्फ कुरान शरीफ एक ऐसा है जिसमें किसी एतबार से तरमीम और तब्दील नहीं हो सकती। बाकी तो तमाम दुनिया की किताबें हैं, उसमें तरमीम तब्दील संशोधन किया जा सकता है। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल है। संशोधन बिल जो है वो पास होना चाहिए, उसकी वजूहात हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो बारीकियां नहीं जानते, उन्होंने मुसवदा नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, उसमें कोई बात भी काबिल एतराज नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ जमीन की थी उसका मकसद था गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे उसकी आमदनी को खर्चा किया जाए। मगर आजकल देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर करप्शन का उरूज है। करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, भूमाफियाओं के जरिए उनको खुर्दबुर्द किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पे लगाम लगेगी और जो वाकिफ की मंशा के मुताबिक उसकी आमदनी को खर्चा किया जाएगा और वक्फ की जमीनों को रख रखाव किया जाएगा। अब दर्द क्यों है, विरोध क्यों है? वो एक मसल मशहूर है, कौवा कान ले गया। वो कान ले गया तो लोग दौड़ पड़े कि हाँ कान ले गया, मगर उन्होंने अपने जिस्म में हाथ लगा के नहीं देखा कि कान है या नहीं है। तो ये जो जितने भी लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं, असल मसला ये है कि इन्हीं लोगों ने आलीशान बिल्डिंगें, आलीशान इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपना ताजमहल वक्फ की जमीन पे बना रखा है। इनको डर और खौफ है कि ये कानून बन गया तो ये जमीन खिसक जाएगी, ये आमदनी बंद हो जाएगी। जो करोड़ों रुपए की दौलत वक्त की समय रहा तो शहाबुद्दीन बरेलवी साहब लौटता हूं आपके पास। प्रोफेसर भुवन जोशी के पास जाऊंगा मैं। एक चीज बता दूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ के क्या जो में तब्दीली की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, लेकिन ये जो मिसाल दे रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। एक आदमी ने बाजू काटा है और अगले को हम इसी बुनियाद पर इजाजत दे रहे हैं कि तुम सर भी काट लो, नहीं मुमकिन है। यही दिल्ली के अंदर मसौदा पड़ा है, अगर उन्हें इस बात का इल्म होता कि सर कट रहा है तो वो कट जाने देते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इसी दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान मुसलमाना ने दिल्ली मैंने देखा है। पढ़ने के बाद देखिए उसमें वो तो मुसलमानों के हितों के लिए है, ये बिल मुसलमानों के हितों के लिए है। मैंने आपको बताया रुकेगा, क्या मुसलमान वाकिफ के मंशा के मुताबिक उसकी आमदनी का गरीब मुसलमानों पे खर्चा होगा। कहीं उसमें मुसलमानों का ऐसा नहीं है कि जो है मस्जिद को खतरा होगा, मजार को खतरा होगा, दरगाह को खतरा होगा, मदरसे को खतरा होगा। कहीं किसी तरीके से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है वक्फ बिल से। नॉन मुस्लिम होगा कि नहीं? सीईओ नॉन मुस्लिम होगा कि नहीं? आज भी वक्फ इंस्पेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुसलमान मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये तब्दील होने की जरूरत है जो पहले से चला आ रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी होता है। मैं इसी बात को कह रहा हूं। लेके गए 75 साल तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई। आज भी वक्फ इंस्पेक्टर पहले भी उठाते रहे और आज भी उठा रहे हैं। अगर आप पहले भी कब्जे होते रहे, पहले भी जमीनें बेची जाती रही, हम उसके भी मुखालिफ हैं और आज भी मुखालिफ हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी पे बरेलवी साहब लौटता हूं आपके पास, जुनैद हारिस आता हूं। प्रोफेसर भुवन जोशी, औरंगजेब की कब्र पर आपसे रिएक्शन लेना रह गया था। अच्छा ठीक है, ये मुझे ये बताइए कि भुवन जोशी आप भी मानते हैं क्या कि जो लोग औरंगजेब की कब्र हटवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उसकी कब्र को तोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक आक्रांता था, वो तालिबानी हिंदू हैं? देखिए, समाजवादियों के कभी भी औरंगजेब रोल मॉडल नहीं रहे। ठीक है, हमारे जो रोल मॉडल हैं डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर साहब, नेताजी, ये हमारे रोल मॉडल हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा, आपने जो औरंगजेब पे बात कही है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि उसका जो देख रेख है भारत सरकार करती है, उसकी एजेंसी करने का काम करती है। तो मैं उन लोगों से भी जवाब पूछना चाहता हूं जो देश के बहुत बड़े संगीतकार बनने का काम करते हैं और नई राजनीतिक चादर लेकर आए हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, मनोज शुक्ला जी से, कि वो किस अधिकार के तहत कर दे कि वहां शौचालय बनना चाहिए? आप लोग तय करेंगे भारत का, इसको कौन तय करेगा कि वहां पर क्या बनना? अरे वो उनकी व्यक्तिगत राय, वो छोड़िए।